सर लास्ट मेरा सवाल पेपर लीक को लेकर काफ़ी मुद्दा आपकी सरकार जब थी जब यहाँ पर बनाया गया एसआई भर्ती परीक्षा भी एक विवादों में रही जिसको लेकर एसओजी की तमाम रिपोर्ट भी आ गई एक मंत्रिमंडलीय समिति भी बना दी लेकिन अब तक उसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ। देखिए मुझे अफसोस इस बात का है कि चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। पिछले चुनाव में पेपर लीक बोल करके नौजवानों को छात्रों को गुमराह किया गया राजस्थान के अंदर चुनाव जीतने के लिए सिर्फ। कन्हैया लाल जी का मर्डर हुआ इतिहास के अंदर आज़ादी के बाद पहली बार मैंने 50 लाख का पैकेज दोनों बच्चों को नौकरी दी और मुलजिमों को पकड़ लिया हमने 2 घंटे के अंदर अंदर। वो केस ले लिया उसी रात को एनआईए ने ले लिया। वो लोग जमानत हो गई उनकी। कोई पूछने वाला नहीं इनको कि एनआईए ने केस लिया क्यों रात को। हाँ, अगर आपको लगता है कोई कमी बेची है एसओजी की तफ्तीश के अंदर तब आप रिक्वेस्ट करते स्टेट गवर्नमेंट ले तो कोई दिक्कत नहीं थी। उस रात को केस लेने का क्या तुक था। जो लोगों ने मर्डर किया वो बीजेपी के संबंधित लोग थे। कोई पूछने वाला नहीं इनको। बीजेपी के संबंधित लोग थे उनको थानों से छुड़ाया गया नेताओं द्वारा बीजेपी के। तो क्या कारण था वो केस ले लिया और उसके बाद में क्या हुआ। उनको लगता था कि एसओजी जांच करेगी तो हो सकता है इनकी पोल खुल जाएगी कि ये लोग तो बीजेपी के लोग थे ही तो मारने वाले। पूरे देश को मालूम होना चाहिए बात को। पर जिस प्रकार से केस लिया गया तफ्तीश ढंग से की नहीं गई उसका परिणाम है कि आज वो लोग छूट गए और मैंने सुना कि सीबीआई जा रही है या उनकी एजेंसी जा रही है अपील के अंदर। तो ये स्थिति है। तो पेपर लीक कर करके चुनाव जीत गए। राजस्थान पेपर लीक हो गए। जो हमने बच्चों को ध्यान रखा छात्रों का या अभ्यर्थी का सब जगह राजस्थान में हमने ट्रांसपोर्ट फ्री करवाया पहली बार। रहने की व्यवस्था करने का प्रयास किया सब जगह। खाने पीने का प्रबंध करने पहली बार के इतिहास के अंदर कलेक्टरों को कहा गया और सबने ध्यान रखा। ऐसा माहौल बन गया राजस्थान में जो बाहर के लोग आए थे यूपी के और अन्य जगहों के अभ्यर्थी वो कैसा हमने कभी सोचा भी नहीं था जो इंतजाम हमने किया। पर पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो वो सब बातें पीछे हो गई। जो हमारी फैसले थे हमारे जो स्वागत योग्य फैसले थे हुआ क्या बाद में ये होगा उनको कौन समझाया कि 70 पेपर लीक हो चुके हैं देश के अंदर। केंद्र सरकार का नीट का पेपर अभी लीक हुआ। आर्मी में पेपर लीक हो रहे हैं। जुडिशरी में पेपर लीक हो रहे हैं। जुडिशरी में पेपर लीक हो रहे हैं। आर्मी में हो रहे हैं। डिफेंस में हो रहे हैं और केंद्र सरकार में हो रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं इनको। और राजस्थान का पेपर लीक होगा एक पेपर को लेकर 2 पेपर को लेकर के अभी तक तमाशा करे लोग। इनकी नीयत ये नहीं है कि ऐसी स्थिति करें कि फ्यूचर में कोई पेपर लीक नहीं हो। ये केंद्र का और राज्य की जिम्मेदारी होती है। सरकार के अंदर उनके पास में है। क्यों नहीं वो करते हैं इस बात को कि भाई भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा कर दो। आजकल तो डिजिटल जमाना है कि पेपर लीक हो ही नहीं सके उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। अभी तक रोज उसको खींचेंगे लंबा खींचेंगे जैसे कि पिछले गवर्नमेंट वक्त में पेपर लीक हुआ। कोई इनको पूछने वाला केंद्र का पेपर लीक का क्या होगा। हमने तो कार्रवाई की है पकड़े गए हैं। आरपीएससी का मेंबर पकड़ा गया। एक इनके वक्त का लगा अपॉइंटमेंट किया हुआ मेंबर था बाद में वो भी अरेस्ट हुआ है। एक आदिवासी था जिनको हमने बनाया आरपीएससी मेंबर भाई की जो आदिवासी हमारे मेवाड़ के जो संबंधित आदिवासी हैं उनमें से एक मेंबर बनाना जरूरी था। हमने बना दिया। और उसने गलती करी कुछ भी किया शराब भुगतरा वो ये नहीं रह करके। इनके वक्त में पेपर वो जो अपॉइंटमेंट हुआ था आरपीएससी का वो भी जेल के अंदर है। ये कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो ये जो इनकी नीति ये गवर्नेंस करने की नीति नहीं है। अच्छा शासन कैसे दे वो नीयत नहीं रखती मुझे। कैसे आप गवर्नमेंट बदनाम करो पिछली गवर्नमेंट को। अरे साल भर हो गया भाई अब तो जवाब आपका देने का वक्त आ गया कि आपने साल भर में क्या किया है। हमें कोस से साल भर निकाल दिया इन्होंने। कभी जिला निरस्त कर रहे हैं कभी इंग्लिश स्कूल है जो इनको सोचना चाहिए। ये राजस्थान के फ्यूचर का मामला था। यहाँ के छात्र अगर इंग्लिश पढ़ जाते हिंदी के साथ साथ में तो देश और दुनिया के अंदर आगे बढ़ने की स्पर्धा के अंदर कंपटीशन के अंदर उनके ज़्यादा चांस बनते हैं।
इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। अब वो मैंने सुना है जो हमने 10 लाख पट्टे बांटे थे उनको रिव्यू करेंगे। इनका काम ही हो गया रिव्यू करना जो है। अरे जो करना कर लो, 1 महीना ले लीजिए, 15 दिन ले लीजिए, आगे गवर्नेंस तो करो, शासन तो दो लोगों को। खाली वो राइजिंग राजस्थान करते करते क्या 5 साल निकलोगे आप? रोज इन्वेस्टमेंट की बात, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, स्वागत करते हैं, हम भी स्वागत करते हैं। हमने तो इस इवेंट का भी स्वागत किया था। राइजिंग राजस्थान नाम था मेरे ख्याल से, हमने उनका स्वागत किया, भाई अच्छी इन्वेस्टमेंट आए तो मॉनिटरिंग करना अच्छी बात है, पर मॉनिटरिंग करो भाई, वो तो काम है, बाकी गवर्नेंस तो करो। कानून व्यवस्था की स्थिति बर्बाद हो रही है, रेप हो रहे हैं यहाँ पर, मर्डर हो रहे हैं यहाँ पर रोज के, ये स्थिति बन गई है। कोई गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है, सरकार नाम की चीज लोगों को लगती नहीं है, परिवेदनाएं आती लोगों की सुनवाई होती नहीं, ना गांव में, ना जिले में, ना प्रदेश के अंदर, तो कहाँ जाए आदमी। स्थिति बड़ी गंभीर बनी हुई है।